स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं ग्राफ थ्योरी का लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्री, बाइनरी ट्री क्या होता है, यहाँ से स्पाइनरी ट्री क्या होता है, यहाँ से ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्री। तो स्टूडेंट चलो देखते हैं यहाँ से। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्री। अब ट्री क्या होता है समझते हैं यहाँ से। जैसे ट्री क्या होता है और ग्राफ में फर्क क्या है। ग्राफ हो सकता है आपका क्लोज हो जाए, सर्किट हो सकता है यहाँ से ग्राफ की, बट ट्री के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ट्री आपका क्या होगा, क्लोज नहीं होगा, ठीक है, और आपके पास सर्किट नहीं होगा। ट्री के अंदर देखा जाए यहाँ से जैसे, तो बोला गया ट्री, समझते हैं यहाँ से बोला गया और ट्री इज कनेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ बोला गया, ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी लूप और सर्किट। मतलब उसमें क्या होगा, ना तो लूप होगा ना ही सर्किट। देखते हैं एग्जाम्पल, देखा जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया, सेकंड एग्जाम्पल ये दिया गया, देखते हैं यहाँ से सिंपल सा। थर्ड एग्जाम्पल ये देखते हैं यहाँ से, ये ठीक है। अब देखा जाए ये एग्जाम्पल्स, ठीक है, सब आपके पास ये एग्जाम्पल क्या है, ट्री एग्जाम्पल से। अगर मैं इसे क्लोज कर दूं, इससे मान लो कि मैं इस वर्टेक्स को इनसे मिला देता हूँ, ध्यान समझो, इससे अगर मैं मिला देता हूँ तो यह अब क्या बन जाएगा, सिंपल सा देखा जाए एक ग्राफ बन गया, ना कि ट्री के क्लोज हो गया। क्लोज फिगर नहीं होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए समझ गए होंगे यहाँ से। अब हम बात करते हैं रूटेड ट्री। अब रूटेड ट्री का क्या है, जड़, मतलब जहां उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, उसे हम क्या क्या रूटेड ट्री बोलते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या बोला गया, रूटेड ट्री इज अ ट्री इन विच वन वर्टेक्स इज रूट। मतलब एक ही वर्टेक्स क्या है सब जनरेट हो। देखा जाए यहाँ से तो ये जो ग्राफ है इसका, ये जो वर्टेक्स क्या होगा, इसका रूटेड वर्टेक्स होगा, ठीक है। और ये वर्टेक्स देखते हैं यहाँ से 2 एज निकला है, यहाँ से ये क्या होगा, इसका रूटेड होगा। यहाँ देखते हैं इस वर्टेक्स से क्या निकला है, 3 एजेस निकली है यहाँ से, तो ये क्या होगा, इसका रूटेड और ट्री होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम लोग बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है यहाँ से, अब सुनो लो, ऐसा ट्री उसमें एक वर्टेक्स ऐसा हो जो आपका रूट हो और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए, और रिमेनिंग वर्टेक्स होंगे यहाँ से उसकी जो डिग्री होगी क्या होगी बेटा, 1 होगी या तो 3 होगी, और जो रूट वाला होगा उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। अगर ऐसा कोई ट्री दिखाई देता है तो वह ट्री क्या होगा, आपका बाइनरी ट्री होगा। यही बोला गया यहाँ से, पढ़ते हैं यहाँ से क्या बोला गया। A binary tree is defined as a tree in which there is exactly one vertex of degree 2 and each of remaining vertex of degree 1 or 3, ठीक है, वर्टेक्स। फिर और जो 2 वर्टेक्स क्या होगा, उसका आपका रूट होगा, क्या बेटा, सिंपल सा रूट होगा। दिखा जाए यहाँ से ये जो ग्राफ है जिसमें यह जो वर्टेक्स की डिग्री कितनी बेटा, इसकी डिग्री कितनी है, सिंपल सा 2 डिग्री है, ठीक है। और हमारे पास जो रिमेनिंग वर्टेक्स है कितनी डिग्री इसकी, तो जो रिमेनिंग इसकी जिसका 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री एंड ये भी क्या है आपके पास 1 डिग्री है, ठीक है। देखा जाए यह जो वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, और ये पास कितनी डिग्री इसके 3 है, मतलब इसकी डिग्री 3 है, और इसकी डिग्री 1 है, और इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, और इसकी डिग्री कितनी बेटा, 3 है, 3, ठीक है। देख सकते हैं ये आपका क्या कहलाएगा, बाइनरी ट्री। देखा जाए ये एग्जांपल, तो इस वर्टेक्स की डिग्री 2 है, इस वर्टेक्स की डिग्री 3 है, और इस वर्टेक्स की डिग्री 2 है, और 1 है। देखो अगर मैं रूट लेता हूँ, मान लो ये हमारा अगर रूट हो गया, ठीक है ना, रखेंगे अगर ये हमारा रूट है तो रिमेनिंग वर्टेक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए, 1 या 3 होना चाहिए। बट देख सकते हैं ये तो होल्ड कर रहा है, ये भी होल्ड कर रहा है, बट ये फिल कर जाएगा, इसके लिए 2 हो गया, इस वजह से आपका ये क्या होगा, बाइनरी ट्री नहीं बोला गया है, इज नॉट अ बाइनरी ट्री। स्टूडेंट, अब बात करेंगे हम लोग पेंडेंट वर्टेक्स ऑफ अ ट्री। क्या होता है, अगर कोई भी ट्री है, अब जो वर्टेक्स मतलब उस ट्री में जितने भी वर्टेक्स हैं और जितने डिग्री 1 डिग्री वाले वर्टेक्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पेंडेंट वर्टेक्स बोलते हैं। देखा जाए इस ग्राफ में ये जो एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है बेटा, 1 है, एक इसकी डिग्री कितनी है बेटा, 1 है, और इसकी डिग्री कितनी है बेटा, 1 है। तो हमारे पास जो भी
एक्स और वाई क्या कहलाएंगे आपके पास, भी एक्स और वाई क्या कहलाएंगे हमारे पास, एक्स और वाई क्या कहलाएंगे आपके पास, पेंडेंट वर्टेक्स कहलाएंगे। सो स्टूडेंट समझ में आ गया यहाँ से। अब बात आते हैं यहाँ से पाथ लेंथ ऑफ अ ट्री। तो आज बात करेंगे, अगर कोई ट्री दिया गया है, कोई ट्री दिया गया है तो उसकी जो रूटेड ट्री से मतलब इतने पेंडेंट वर्टेक्स जिसकी जो डिस्टेंस ध्यान समझा जाए, देखा जाए ये आपके पास है, यहाँ ये है। ऐसे पहले पेंडेंट वर्टेक्स कौन कौन है, एक वर्टेक्स यहाँ है और एक वर्टेक्स यहाँ है, एक वर्टेक्स यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ। अब ये कितने डिस्टेंस पे, कितने दूरी पे देखा जाए तो यह कितने दूरी पे है, डिस्टेंस कितना है बेटा, एक दो एज है, मतलब कितना का 2 प्लस ये कितना है यहाँ देखा जाए तो 1 2 प्लस का 2, ठीक है। और ये कितना है 1 और 2, कितना का यहाँ से प्लस का 2, ठीक है। प्लस ये कितना है 1 2 3, तो कितना है बेटा यहाँ से 3। अब ये वाला कितना है, इस वर्टेक्स वाला कितना है, ये आपका 3 है, देख सकते हैं 3 एज इसके बीच में, कितना आ गया 3, तो यहाँ से 6 6 12, इसका कितना आंसर आ गया बेटा 12 है। समझ में आ गया यहाँ से, बात निकलने आ गया यहाँ से। सो स्टूडेंट अब बात करेंगे एज ए एक्सपांडिंग ट्री। एक्सपांडिंग क्या होता है, बहुत सिंपल सा, अगर कोई भी कनेक्टेड ग्राफ, ध्यान समझिएगा क्या बोला गया, इफ जी इज एनी कनेक्टेड ग्राफ expanding tree G is a subgraph T of G which is tree। मतलब अगर कोई भी ट्री है, मतलब कोई भी ग्राफ है, उसका जो सब ग्राफ बनाएंगे वो क्या आना चाहिए बेटा, सिंपल सा ट्री होना चाहिए। देखा जाए आप पास एक एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया तो यहाँ से आपके पास बनाया गया ट्री, ठीक है। स्पाइन देख सकते हैं आपका एक ट्री ये बना गया यहाँ से ये, ठीक है। एक ये लिया गया यहाँ से एक ट्री, मतलब आपके पास एक ट्री आपका ये हो गया यहाँ सिंपल सा एक ट्री। फिर सेकेंड लिया गया यहाँ से, ऐसे आप बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर आपको थर्ड लिया गया यहाँ, देख सकते हैं यहाँ से थर्ड आपका ए लिया गया यहाँ से, थर्ड ऐसे बना गया। एंड फोर्थ फिर आपको ऐसे बना सकते हैं यहाँ से, फोर्थ आपको यहाँ से ऐसे बनाया गया यहाँ से फोर्थ, ठीक है, फोर्थ। एंड फिफ्थ ऐसे बना सकते हैं यहाँ से। तो ये सब क्या है, उनके सब ग्राफ है, ठीक है, सब ग्राफ। वो भी कैसे होना चाहिए, ट्री होना चाहिए। सब क्या बेटा, देख सकते हैं सिंपल सा ये ट्री है। ये सब क्या कहलाएंगे आपके पास, उस ग्राफ, मतलब ये जो ग्राफ है इसे क्या कहलाएगा आपके पास, स्पाइनिंग ट्री का है। सो आपको समझ में आ गया, यहाँ से आगे चलते हैं यहाँ से। सो क्वेश्चन बोला गया यहाँ से आपको, ड्रा द कंप्लीट ग्राफ 4 वर्टेक्स फाइंड द स्पाइनिंग ट्री। मैं आपको पहले ड्रा करना है यहाँ से 4 वर्टेक्स वाला एक ग्राफ ड्रा करना, वो भी क्या कंप्लीट ग्राफ ड्रा करना है यहाँ से, और साथ साथ उसको क्या करना आपके पास स्पैनिंग ट्री बनाना है। तो पहले हम लोग ड्रा करें यहाँ से 4 वर्टेक्स वाला, तो ड्रा किया जाए यहाँ से 4 वर्टेक्स का। तो चलो ड्रा करें, यहाँ देखिए यहाँ से 4 वर्टेक्स। तब मैं एक वर्टेक्स यहाँ बोलता हूँ यहाँ से, चलिए ये आपके पास 4 वर्टेक्स हो गया, ठीक है। चलिए ये आपके पास 4 वर्टेक्स वाला ग्राफ हो गया यहाँ से सिंपल सा। अब क्या बोला, कैसा ग्राफ है, कंप्लीट चाहिए, मतलब सभी वर्टेक्स आपस में अटैच होना चाहिए। तो मैं इनको यहाँ टच कर लेता हूँ और मैं इस वर्टेक्स को यहाँ जोड़ दूंगा, सभी वर्टेक्स अटैच हो गए। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, सिंपल सा ये आपका बन गया कंप्लीट ग्राफ बन गया। क्या बन गया, कंप्लीट ग्राफ बन गया आपका, ठीक है, ग्राफ, ठीक है। अब बात करना है इसे क्या ड्रा करना बेटा, स्पैनिंग ट्री। तो अब क्या करते हैं, सिंपल सा एक एक कार्नर बैठ जाइए। पहले मैं बैठता हूँ इस कार्नर पर, कितना बनेगा। अब ध्यान रखेंगे ट्री ड्रा करते समय देखेंगे क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लोज और लूप नहीं बनना चाहिए। तो जब चलेंगे यहाँ से तो आप ए ड्रा कर सकते हैं यहाँ से, एक फर्स्ट ए ड्रा कर सकते हैं यहाँ से। आप इस कार्नर पाएंगे आप, तो आप यहाँ से ऐसे ड्रा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ऐसे ड्रा कर सकते हैं यहाँ से। फिर आप अगर नीचे वाला कार्नर पाएंगे आप, तो आप ए यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, और आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं यहाँ से। फिर अगर आप इस कार्नर पर आएंगे तो आप यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे ड्रा कर सकते हैं यहाँ से, क्लियर है। और साथ साथ अगर हम ड्रा करेंगे और आगे यहाँ से, तो आप ऐसे ऐसे और ऐसे ड्रा कर सकते हैं यहाँ से, और साथ साथ ऐसे, और यहाँ से आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं यहाँ से। फिर अगला आप ऐसे करके ऐसे ड्रा कर सकते हैं यहाँ से सिंपल सा, ठीक है, ऐसे ड्रा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए ये ऐसे ड्रा कर सकते हैं यहाँ से। चलो अगला ऐसे ड्रा कर सकते हैं यहाँ से। फिर अगला आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं यहाँ सिंपल सा, ये हो गया।
और जब ए बन गया यहाँ से, और अगला हम तो ऐसा ऐसे क्या कर सकते हैं यहाँ से जेड टाइप्स का, चलो जेड बना देते हैं यहाँ से। ऐसे अगला हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं यहाँ से, ऐसे भी क्या कर सकते हैं यहाँ सिंपल से। अगला जब ये हो गया, अब अगला जैसे एन टाइप्स का क्या कर सकते हैं यहाँ से, जैसे ये ऐसे भी क्या कर सकते हैं हम लोग बढ़िया ऐसा। फिर हम अगला ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं यहाँ से, ये ऐसे, ठीक है। ये हो गया यहाँ से, मतलब जितने हमने क्या किया ट्री ड्रा किया सब क्या है इस ग्राफ, जो कंप्लीट ग्राफ, ये जो आपको कंप्लीट ग्राफ दिया इसे क्या है सब इस पैड काउंट करें कितना है 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या होंगे इसके 12 स्पैनिंग ट्री होंगे, 12 स्पैनिंग ट्री। क्लियर स्टूडेंट, चलाते हैं नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया सो दैट देयर इज ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन अ ट्री। मतलब अगर कोई भी ट्री है उसके जो पेयर ऑफ वर्टिसेस होंगे उनके बीच का जो पाथ क्या केवल एक ही होगा। देखा जाए जैसे, तो मैं आलो मैं सिंपल से ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ध्यान समझेंगे, चलिए देखिए ध्यान समझेंगे। मान लीजिए कि मैंने एक ग्राफ, मान लीजिए पहले ट्री है, दिस इज ट्री, इसको ग्राफ बनाएंगे। अब जो पेयर ऑफ वर्टिसेस केवल एक ही होना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए मैं ये बना रहा हूँ, ध्यान समझिए, मैं इसको जोड़ता हूँ, दिस इज ग्राफ, एक ग्राफ बन गया यहाँ से। अब अगर देखा जाए ये इसमें जो वर्टिस है क्या ज्यादा हो गया यहाँ से, पेयर होना चाहिए यहाँ से, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए तो बेटा ये क्या बन गया आपको सिंपल सा ये लूप बन गया। तो आपका ट्री में लूप नहीं होना चाहिए, इस वजह से क्या होना चाहिए केवल एक ही ओनली वन पाथ होना चाहिए किसके बीच में, पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच, किसमें एज एग्जांपल्स ऑफ ट्री के बीच में। तो सेशन देखते हैं इसका प्रूफ क्या बोला गया यहाँ से। सपोज दैट देयर आर टू पाथ, दो पाथ मान लिया गया है वर्टिसेस किसके बीच में यू और वी, then the union of those path will contain a circuit। क्या होगा जब इनका मिलाएंगे तो क्या करेगा बेटा, कंटेन करेगा क्या एक सर्किट को। सो टी कैन नॉट बी ट्री, मतलब वह क्या होगा आपका एक ट्री नहीं होगा। समझ आएगा, देखते हैं मैं आपको एग्जांपल से समझा दिया था, एग्जांपल में कहानी क्या है से बोले हैंस देयर इज ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। आप क्या करेंगे इसको ऐसे प्रूव करेंगे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बोला गया प्रूव दैट द ट्री विथ एन वर्टिसेस n माइनस वन एज, मतलब अगर कोई भी ट्री है अगर उसमें n वर्टिसेस हैं जो एज क्या होगा n माइनस वन एज होगा। इसको देखते हैं यहाँ से। तो स्टूडेंट इसको हम प्रूव करेंगे किससे, बाई मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग क्या करेंगे बेटा प्रूव करेंगे। यहाँ से देखते हैं प्रूफ क्या बोला गया यहाँ से, वी प्रूव दैट द बाई मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किया गया यहाँ से। पहले आता फर्स्ट, मान लो अगर n वर्टिसेस मतलब n इक्वल टू वन वर्टिसेस, देखते हैं कि इसमें कोई एज नहीं है, ठीक है। तो अगर दो वर्टिसेस हो गया तो जिसमें दो वर्टिसेस के बीच कितना एज हो गया बेटा, नंबर है एज एज वन। अगर मैं तीन वर्टिसेस ले लिया यहाँ से, इसके नंबर ऑफ एज कितने बेटा देखा जाए तो दो एज है, देखो एक एज और दो एज है। क्लियर है। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दिस थ्योरम इज होल्ड फॉर ऑल ट्री विथ एंड वर्टिसेस। क्लियर क्वेश्चन, अब समझ में आ गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सोचते हैं अलग लेते हैं। यहाँ से अलग से क्या बोला गया यहाँ से, फाइंड द पाथ लेंथ ऑफ द गिवन ट्री। अब पाथ लेंथ निकालना है तो क्या ना रूटेड ट्री से जो पेंडेंट वर्टिसेस कितने लेंथ पर है। यहाँ से देखा जाए पहला कितना है, एक गया यहाँ से ये एक, फिर दो, मतलब कितना आएगा टू, प्लस पेंडेंट वर्टिसेस आपका ये है, यहाँ कितना आएगा एक दो तीन, कितना आएगा तीन, प्लस ये भी कितना गया बेटा तीन गया यहाँ से। फिर इसमें देखिएगा कितना एक दो तीन, कितना गया यहाँ से तीन, प्लस ये भी कितना गया एक दो तीन, कितना गया बेटा यहाँ से तीन। अगला कितना बेटा दो, जोड़ दीजिए कितना गया यहाँ से पाँच, पाँच तीन आठ, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह और तीन चौदह, दो 16, कितना इसका बेटा पाँच 16 हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के लिए यहाँ से, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में टाइम लगा अब देखते हैं यहाँ से। और जो भी स्टूडेंट हमारे ग्राफ थ्योरी का प्लेलिस्ट है देखिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0 को चेक कर प्लेलिस्ट में हमारे ग्राफ थ्योरी का पूरा वीडियो देख सकते हैं यहाँ से। सो स्टूडेंट ग्राफ थ्योरी लमसम में खत्म होने वाला है, हम लोग स्टार्ट करें इसके बाद डिस्क्रिट मैथमेटिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।